हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सीईटी के लिए राजस्थान जीके की क्लास अपने यूट्यूब पे चल रही थी। तो उसी क्लास की कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 30 एमसीक्यू। टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछे जाएंगे। हूबहू पूछे जाएंगे। तो आप लोग सारे प्रश्न को जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से कितनी ऊंची है? तारागढ़ किले की जो जमीन है वो स्थल से कितनी ऊंची है, ये प्रश्न पूछा गया है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। तारागढ़ किले की जमीन जो है वो स्थल से कितनी ऊंची है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा वो आप लोग बताओ फटाफट से। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जाएगा 1300 फीट। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 1300 फीट। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे बनाया गया है? तो तारागढ़ दुर्ग आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहिब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहिब की दरगाह कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है? तो वो आपका जाएगा तारागढ़ अजमेर दुर्ग। तारागढ़ अजमेर दुर्ग। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था तारागढ़ दुर्ग को। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ का दुर्ग, जो कि कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में ही हुआ था। कौन सी दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग में। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, ये सब कुछ क्या है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर जिले की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। विशाल बुर्ज आप लोग जानते हो, किले के बाहर बने होते हैं गोल गोल। जैसे ऐसे किला होता है, उसके चारों तरफ बुर्ज बने होते हैं। तो ये बुर्जों के नाम हैं। समझ गए? इस तरीके से आपका पूरा किला बना होता है, इसके चारों तरफ ये बुर्ज बने होते हैं। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब बुर्जों के नाम है। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तारागढ़ का किला एक तो आपका हो गया अजमेर के अंदर। तारागढ़ का एक किला कहाँ पे हो गया? अजमेर। और दूसरा तारागढ़ किला का पड़ता है बूंदी के अंदर। दूसरा तारागढ़ किला कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? बरसिंह ने। वैसे बूंदी और वैसे बरसिंह आप लोग याद रखोगे। बेरी साल इसमें नहीं होगा, इसमें आप राइट आंसर जाएगा बरसिंह। ये महल मानव प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रूडयार्ड किपलिंग कौन से दुर्ग के बारे में कहते हैं? तो ये कथन उन्होंने बोला है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग के बारे में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में ये बातें बोली गई है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर। और यह किला पहाड़ी पे बना हुआ किला है। यानी यह दुर्ग किस तरीके का है? गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग वो होता है दोस्तों जो पहाड़ी पे बना होता है। गिरी दुर्ग कौन सा होता है? जो आपका पहाड़ी के ऊपर बना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, उसके अंदर चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने करी थी? राव जोधा ने। अगर यह जोधपुर में है तो स्थापना किसने करी? राव जोधा ने। इस तरीके से आप इस प्रश्न को याद रखोगे। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो जोधपुर के अंदर इनमें से एक ही किला है, वो है मेहरानगढ़ किला। नाहरगढ़ किला जयपुर में, जयगढ़ किला भी जयपुर में है। ये दोनों किले आपके जयपुर में है और मेहरानगढ़ किला आपका कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। प्रश्न 3 बार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? पहाड़ी का नाम आपका है चिड़िया टूक पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? चिड़िया टूक पहाड़ी। किस दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है?
तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और हर बार पेपर में पूछे गए हैं, हर बार यह प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक, ये क्या है? तो ये दोस्तों सारी जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम हैं, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। किलकिला तोप का संबंध कौन से दुर्ग से है? किलकिला तोप दोस्तों कौन से जिले के अंदर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग कौन से जिले में है? सिवाना दुर्ग दोस्तों कौन से जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा बाड़मेर जिले में। सिवाना किला बाड़मेर के अंदर है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? और यह किला, सिवाना किला, वर्तमान में बालोतरा के जिले के अंदर आता है। वर्तमान की अगर पूछ ले तो सिवाना जिला बालोतरा जिले के अंदर आता है। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। वीर नारायण ने सिवाना किले का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? सिवाना के किले का नाम इन्होंने रख दिया था खेराबाद। क्या रखा था दोस्तों? खेराबाद। लोहागढ़ कौन से जिले में है? लोहागढ़ आपका दोस्तों है भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ किला कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वह असफल रहा था, वह किला आपका दोस्तों है लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला जो कि भरतपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस किले के उत्तरी दीवार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो वो है लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किले के अंदर जो दरवाजा है वो 7 धातुओं से मिलके बना है। और यह सूरजमल जाट जो है ये दिल्ली के किले से उखाड़ के लेके आए थे। कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम दोस्तों है शेरगढ़ का किला। क्या नाम है? शेरगढ़ का किला। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़े राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मस्त पढ़ते रहिएगा और आराम से रहिएगा।